संसार के लोग इस धरती पर आए और धरती को अपने गुण से, कर्म से सजाने का काम किए। आज धरती पर जितने भी विकास का कार्य देखते हैं, ये सब मानव के द्वारा निर्मित हुआ है। मनुष्य अन्य प्राणियों के तरह नंगा पैदा हुआ, लेकिन अन्य प्राणी नंगा पैदा हुआ, अभी तक नंगा है, लेकिन मनुष्य नंगा तो पैदा हुआ, लेकिन मनुष्य ने कपड़े का इजाद किया, मकान का इजाद किया, सारे विधि व्यवस्था या विकास का कार्य किया। क्यों? क्योंकि मनुष्य सोचता है। मनुष्य के साथ जो समस्याएं आती है उसका वह समाधान ढूंढता है। जिसका समाधान क्या होगा, इसका समाधान क्या होगा, समस्या का समाधान ढूंढना मनुष्य जानता है। वैसे कुछ प्राणी अन्य है, वो भी समस्या का समाधान ढूंढता है। जैसे कोई प्राणी है, बील खोद लेता है, घोंसला बना लेता है, समस्या आती है समाधान करता है, लेकिन उसकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है, दिमाग उतना विकसित नहीं है कि और काम कर सके। लेकिन मनुष्य नंगा पैदा हुआ और कपड़े का इजाद किया, मकान का इजाद किया, आज देखिए ये माइक का इजाद किया, और यहाँ से क्या हम यहाँ हैं, चांद पर चले गए। भारत का चंद्रयान 3 जाकर के चंद्रमा के जो डार्क भाग है, वह जो उत्तरीय ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव, जो भी ध्रुव हो, यहाँ उस ध्रुव पर जाकर के उतरा और वहां का अध्ययन किया। ये सब कौन किया? मनुष्य के द्वारा। पहले लोग सोचता था कि चंद्रमा पर कोई देवी देवता रहता है, कोई अन्य ग्रह पर देवी देवता रहता है, लेकिन मनुष्य ने, देखिए यहां से आप चंद्रमा पर चले गए, सूर्य का अध्ययन कर रहा है, मंगल का अध्ययन कर रहा है, अन्य ग्रहों का अध्ययन कर रहा है, पानी कैसे बना, बिजली कैसे बना। आज ये आवाज देखिए, यहाँ हम बोल रहे हैं, देखिए मोबाइल में ये परदेशी जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव कर देंगे तो पूरे भारतवर्ष में, चाहे भारतवर्ष से बाहर जहाँ जुड़ा होगा सब देखेगा। रूस, अमेरिका, जर्मन, जापान, कहीं भी आज इंटरनेट के द्वारा हम यहाँ से कहीं भी हमारी आवाज, हमारा फोटो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो चला जाता है। यहाँ तक कि हम यहाँ मनुष्य वहाँ चांद पर प्लॉट खरीद रहे हैं। अब बताइए, जमीन खरीद बिक्री हो रही है चांद पर, सारा काम हो रहा है। तो मनुष्य जो सोचता है वो करता है, जो चिंतन करता है, जो सोचता है, जिस दिशा में वह जाना चाहता है उस दिशा में वो जाता है। संसार के दिशा में भी आप गमन कर सकते हैं और संसार से कल्याण की ओर, क्योंकि लोग जन्मता है, लोग मरता है, लोग दुखी होता है, लोग सुखी होता है, लोग परेशान होता है, लोग शांत होता है। ये सारी बातें आदमी के जीवन में घटता है। मरता है, जन्मता है, वृद्ध होता है। भगवान बुद्ध ने देखा कि आदमी मरा, जन्मा, फिर बच्चा हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर मरा। प्रश्न उठा, उसकी समाधान खोजने के लिए निकले।
आज बुद्ध भगवान के रूप में है, महावीर शांति के लिए निकला। ऐसे तमाम ऋषि हैं आज, जो जिन ऋषियों का नाम आप ले रहे हैं, चाहे वह गौतम हो, कनाद हो, कपिल हो, महर्षि क्या नाम है, व्यास हो, गौतम हो, जो भी हो, तमाम ऋषि, बहुत सारे ऋषि हुए हैं, विश्वामित्र हो, ये सब ऋषि अन्वेषक थे। क्या थे? अन्वेषक, अन्वेषण किया। आप जानते हैं कौन कौन अन्न में घून नहीं लगता है? सूड़ा, जानते हैं? नहीं जानते? तीसी में घून लगता है? तीसी समझते हैं कि नहीं? नहीं समझते? चिकना जिसे बोलते हैं, उसमें घून नहीं लगता, तीसी में घून नहीं लगता। इसके बाद तूड़, सरसों, राई जिसका तेल पेरते, उसमें भी घून नहीं लगता। ऐसे कई अन्न है जिसमें घून नहीं लगता, कीड़े नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते, बहुत सारे अन्न है। तो मरुआ है, उसमें भी घून नहीं लगता, लगता है? नहीं लगता है। तो इस तरह के अनाज, इस अनाज को कौन बनाया है जानते हैं? आज जो वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक है ना, देखिए, आम पैदा किया है, कटहल पैदा किया है, हाइब्रिड धान पैदा किया है, गेहूं पैदा किया है। उसी तरह से ये जो है आपको जो और अनाज तो दूसरे दूसरे ऋषि बनाया है, जिस अनाज में घून नहीं लगी, क्योंकि उस समय क्लाइमेट में अधिक नमी था, तो अधिक नमी होने के कारण अनाज में घून जल्दी लग जाता था, कीड़े जल्दी फट जाते थे। तो इसके निजात के लिए ऋषि विश्वामित्र ने इन सब अनाजों का निर्माण किया। कौन किया? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने मरुआ का इजाद किया, तूड़ी का, तीसी का, इस तरह का तिलहन जो पदार्थ है या जिस पदार्थ में घून नहीं लगता है, उसका इजाद किया। आप जानते होंगे, भले रामायण में, महाभारत में पढ़े हैं आप लोग, अन्य पुस्तकों में, कि जब त्रिशंकु को स्वर्ग से लौटाया गया तो विश्वामित्र दूसरा ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे। तो वैज्ञानिक थे, तभी तो ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे, जो लोगों ने फिर समझाया कि इस ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। आज चीन में एक डैम्प बन गया है जो पृथ्वी की गति को 1 सेकंड के लिए बाधित कर दिया है। 1 सेकंड धीरे हो गई है। तो मतलब यह है, कई कारण होता है। तो मतलब ये वैज्ञानिक थे, तो वशिष्ठ भी थे, ऐसे ऋषि लोग जितने, कणाद है, कपिल है, ये सब वैज्ञानिक है, रिसर्चर है। आज शंख कपिल का देन है, परमाणु का छेदन गौतम, कणाद का है, गौतम का देन है। तो परमाणु को विखंडन किया, तमाम लोग किए। तो अणु, परमाणु, ये तमाम संत ऋषि हमारे वो किए हैं। तो मनुष्य ही सब कुछ कर रहे हैं। नहीं मनुष्यात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ, मनुष्य के ऊपर कोई देवी देवता, भैया, भवानी, अल्लाह, गॉड, खुदा नहीं है। मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य ही ईश्वर को बनाया। ईश्वर को बनाने वाला कौन? मनुष्य। क्योंकि मनुष्य को इच्छा हुई, ईश्वर को इच्छा नहीं हुई। किसको इच्छा हुई? मनुष्य को इच्छा हुई कि हमको पूजा करने का एक घर होना
तो मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गिरजाघर बनाया। सोचे कि ये मंदिर तो बनाए, तो इसमें किसको स्थापना करते? किसी भगवान की कल्पना किया, कोई खुदा की कल्पना किया, कोई गॉड का कल्पना किया, कोई देवी देवता का कल्पना किया, किसी न किसी का कल्पना किया। ये कल्पना करने वाला कौन है? मनुष्य। मनुष्य ने कल्पना किया, मनुष्य के अंदर इच्छा हुई कि हम काम करते हैं, थक जाते हैं, हम बैठ करके थोड़ा देर ध्यान करें। तो किसका ध्यान करें? तो भगवान का इजाद किया, गुरु का इजाद किया, सब कुछ किया। ये सारा काम जितना सृष्टि में आप देख रहे हैं, प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति में कार्य हो रहा है वो अलग है, लेकिन अन्य जो जितने मनुष्य के द्वारा ये और सब कार्य है, सब मनुष्य द्वारा निर्मित है। तो भगवान को बनाने वाला मनुष्य है, भगवान की पूजा करने वाला मनुष्य है, गॉड को बनाने वाला मनुष्य है, गॉड की पूजा करने वाला मनुष्य है, अल्लाह को बनाने वाला मनुष्य है, अल्लाह की पूजा करने वाला मनुष्य है। सब काम करने वाला कौन है? तो मनुष्य है। मनुष्य से श्रेष्ठ इस धरती पर कुछ नहीं है। मनुष्य के ऊपर कोई अलग से भगवान नहीं है। अब कहिए कि भगवान की कल्पना किया क्यों? ये प्रश्न उठेगा ना। जिसकी आवश्यकता नहीं थी उसकी कल्पना क्यों किया? तो कल्पना इसलिए किया, मनुष्य के जीवन में के दो भाग है। एक भाग है शरीर और दूसरा भाग है आत्मा। आपके जीवन के दो भाग है, एक भाग है शरीर और दूसरा भाग है आत्मा। शरीर निर्जीव है, शरीर जड़ है, शरीर प्रकृति है, शरीर नाशवान है, शरीर क्षणभंगुर है, शरीर परिवर्तनशील है। लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो शरीरी, देह में रहने वाला जो देही, वो अविनाशी है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, वह सब दिन एक रस रहने वाला सनातन है। तो वो है, तो ये चेतन जो इस शरीर में है और इस शरीर का चेतन का संबंध शरीर से है और शरीर की आवश्यकता संसार से है। ध्यान से सुनेंगे। और संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं। तो व्यक्ति के अंदर शरीर में विकार उत्पन्न होता है, हर एक मनुष्य के शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जर चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पही परिहरि बार विकार। तो शरीर में जो अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और शरीर में विकार होने से मनुष्य उस विकार से युक्त होकर के दोष को ग्रहण कर लेता है। तो मनुष्य के जीवन में दोष आता है। अब दोष आता है, अब यहां देखिए, यहां विचार करने का है। मान लो कि कोई चोरी किया, कोई गाली दिया, कोई किसी को मारा, कोई और कुछ काम किया, तो उसके जीवन में यह काम गलत है। तो गलत है तो गलत कार्यों का परिहार कहां करेंगे? तो दो तरह से परिहार लोगों ने किया। एक पहला परिहार जो किया, अपने कर्मों को सुधार करके। आज जो यहां सत्संग में बैठे हैं, ये परिहार का जगह है, सुधार का जगह है। अपने जीवन में हम यहाँ आकर के संत गुरुओं से
उनकी वाणियों को श्रवण करते हैं और सुधार के विधि को समझते हैं, सत्य को अवलोकन करते हैं और अपने जीवन में आए हुए विकारों का सुधार करते हैं। तो एक कार्य तो है कि अपने आप में सुधार करना, दूसरा व्यक्ति अपने कार्यों में सुधार नहीं कर पाता है। कई बार अपने कार्यों में सुधार नहीं कर पाता है, तो जब नहीं कर पाता है तब क्या करता है वह? तब वह दूसरे का सहारा लेता है। ध्यान से सुनेंगे, मैं जो कह रहा हूं आपके जीवन में आप देखिएगा तो सटीक मिलेगा और घटित मिलेगा। मैं कोई खास किताबें की बात नहीं करता हूं, जो आपके जीवन में अनुभव में आएगा वो बात कर रहा हूं। तो व्यक्ति सुधार अपने से नहीं कर पाता है, तब वो क्या करता है? दूसरे का सहारा लेता है, दूसरे का सहारा लेता है। तो दूसरे के सहारा लेने से क्या होता है? अब वो मदद करता है। तो समाज में कई तरह के जो अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रकृति के लोग हैं, उससे लोग सहारा लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। दूसरा देखा कि यह लोग से नहीं हुआ, तब लोगों ने कल्पना किया ईश्वर का, तब लोगों ने कल्पना किया अल्लाह का, तब लोगों ने कल्पना किया ईश्वर का, भगवान का, खुदा का, गॉड का, अज्ञात शक्ति का लोगों ने कल्पना किया और उसकी पूजा अर्चना की कि वह अज्ञात शक्ति हमारे इन कर्मों के, दूषित कर्मों का क्षय करेगा, उस दूषित कर्मों का दूषित फल को नाश करेगा। तो ये मन में एक अवधारणा, मन को संतोष करने के लिए ऐसा उन्होंने कल्पना किया। मन को संतोष करने के लिए उन्होंने कल्पना किया कि जो भगवान हमारे पाप को क्षय कर देगा, या देवी देवता फलना चलना। तो अपने कर्मों को हम अपना सुधार नहीं करते हैं, तब हम कल्पना करते हैं कि कोई देवी का, देवता का, भगवान का, खुदा का, गॉड का। यही कारण है कि मनुष्य जो देवी देवता का इजाद किया और फिर उसकी पूजा पाठ करने लगा। कबीर साहब ने कहा कि आप ही करता भय कुलाला, बहुविधि भाषण गढ़े कराला। अपने ही करता है, आप ही किए और आप ही उसमें बंधे। आप ही बड़ी आपन घर बंधा, ये तमाम झूठा मोह काल को फंदा, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ और मनुष्य उसमें स्वयं फंसा है। किस लिए फंसा है? कि हम अपने कर्मों का सुधार न करें। यदि आप अपने कर्मों का सुधार करें तब आप ही परमात्मा स्वरूप है। परम चासो आत्मा परमात्मा इत्यर्थ। हो गया टाइम क्या? 5 बजे तक बोले? अच्छा, तो अपने कर्मों का सुधार आप नहीं कर पाते हैं। आप अपने कर्मों का सुधार करें तो कोई परमात्मा की जरूरत नहीं है। परम चासो आत्मा परमात्मा इत्यर्थ। आपकी आत्मा पवित्र हो गई, निर्विकार हो गई, आप ही परमात्मा हो, और आपकी आत्मा दूषित हो गई, आपका विचार दूषित हो गया, आपका मन दूषित हो गया, आप दुरात्मा हो गए। राम की जगह जगह मूर्ति बनाई जाती है, पूजते हैं। रावण को जगह जगह पुतला जलाया जाता है। दोनों आदमी है, लेकिन कर्म के कारण राम पूजे जाते हैं, कर्म के कारण राम
रावण जलाए जाते हैं। तो इसका एक कर्म जो है, स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मुष्णते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। आत्मा स्वयं कर्म करता, अपने कर्म करके आप संसार सागर में फिर बनते हो, और आप अच्छे कर्म करके आप संसार सागर से पार हो जाते हो। तो आत्मा स्वयं कर्म करता है। कर्म ही इंसान को भगवान बना देता है, कर्म ही इंसान को शैतान बना देता है, उतार देता है जमी पर जन्नत। कर्म ही बाघ को वीरान बना देता है, कर्म ही बाघ को वीरान। आज घर में है, घर में क्या चाहिए? एक परिवार है। आप जरा सा सोचिए, कभी सोचे हैं, कभी सोचे हैं कि हम 5 परिवार हैं और 5 परिवार हम प्रेम से नहीं रह सकते? कोई भी आपका जो भी परिवार, जिसके जहां से भी जो कोई आए हों, चाहे हमारी माताएं आए हों, चाहे हमारे भाई आए हों, आपके घर में जो 5 परिवार है या 10 परिवार है या 8 परिवार है या 6 परिवार है, क्या सब खुशी है? सब परस्पर प्रेम से रहते हैं? नहीं रहते। आप अपने घर को प्रेम से नहीं सीख सके, बताइए। और संसार के कल्याण करने की बात सोचते हैं। अरे अपने घर को तो सही कीजिए। प्रेम क्या है? प्रेम दे नहीं सकते आप इतना ना अहंकार का बोझ कपार पर लाद लिए हैं और घर को बर्बाद किए हुए हैं, समाज को बर्बाद किए हुए हैं, राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। आज लड़ाई झगड़ा क्या है? अहंकार का ही तो पुष्टि है। अहंकार को पुष्ट करने के लिए, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए लोग लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, काटता है। प्रेम को अपने जीवन में स्थान ही नहीं दिया। यदि आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, आपका कर्तव्य है कि उस परिवार को जोड़े। सबका कर्तव्य है, माता का भी कर्तव्य है, भाई का भी कर्तव्य है। आप घर में जाते हो, रोब गांठते हो। पति है तो पत्नी पर रोब गांठेगी, अब बच्चे पर। अरे भाई परिवार है, प्रेम से बात करो ना। मीठा मीठा बोलो, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। आज बेटा लोग का बिगड़ता है। क्यों बिगड़ता है? बेटा से प्रेम से बात नहीं करता, अहंकार से तुम हमारा बेटा है, और उसको डांटता है, शासन। अरे जब जवान हो गया, नीति में आया है 5 वर्षाणि लाड्यति 10 वर्षाणि ताड्यति प्राप्ते खोडस वर्षाणि पुत्र भवति मित्रवत। जब वह 16 वर्ष का हो जाता है तो जवान हो गया, आपके समकक्ष हो गया, मित्रवत उसका साथ व्यवहार करो ना। आप अधिकार जमाते हैं, लड़ाई होती है। बेटा को आप इधर से कहिएगा, बेटा मुंह घुमा करके दक्षिण मुंह चल देगा, क्योंकि वो जवान हो गया। अब वो समझता है, उसके मन में एक वेग उठता है, तरंग उठ रहा है। उस तरंग को समझना पड़ेगा, उसके भी भावनाओं को समझना पड़ेगा। आप जिस तरह, कभी भी तो आप भी बेटा थे, आप भी जवान थे, तो अपने दिल से जानिए पराये दिल के हाल, कबीर साहब ने कहा है। तो उसके साथ आप प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। कोई भी आदमी, कोई भी सदस्य है, गलती करेगा। मैं 1 मिनट में एक कहानी कह करके खत्म करता हूं, 1 मिनट टाइम है बचा हुआ। 2 गुतनी 2 भाई था, बड़ा प्रेम से रह रहा था। कुछ लोगों ने उसमें विवाद करना चाहा कि दोनों को लड़ा दें, तो लड़ा दें तो कैसे लड़ेगा? तो वो भाई ने कहा कि अब कहीं लड़बे न करे। एक दिन कहा कि दोनों भाई लड़बे, क्या लड़बी? तो बड़का भाई कहा कि
ये टेबल पर पहले घड़ी लोग पहनते थे, तो ये घड़ी एक ठो था, तो हम रख देंगे घड़ी, या तू हम कहेंगे कि घड़ी हमारी है, और तू कहना है कि ये घड़ी हमारी है, तो दोनों भाई में लड़ाई होगा। तो बड़ा भाई तो रख दिया घड़ी, घड़ी रख दिया, तो छोटका वो बड़का भाई कहता है कि घड़ी हमारी है, तो छोटका भाई कहता नहीं, तो ये घड़ी तो तोरे छिवे के, तो लड़ाई होता है। कल के नहीं नहीं नहीं, तो कल के लड़ाई नहीं होगा, नहीं हुआ लड़ाई। तो कल के नहीं, ई जे है हमर घर, ई घर हमर छियो, आ ई घर तोहर छियो, हाँ तो इहो ई घर तोरे छियो, अब सब में राजी है, तो लड़ाई नहीं हुआ। तो वहाँ लड़ाई नहीं हुई, तो दोनों गुतनी में लड़ाई के किया, तो संजोग से अचार दिया था सूखने के लिए, नहीं देता है धूप में, तो बड़की जो है रखने के लिए नहीं गए, छोटकी गई कि जब शाम हो गया है तो हम अचार रख देते हैं, तो गिर गया, गिर गई तो सोचा कि लड़ाई होगी, तो कहा नहीं, कल के कीजिए लड़ाई कैसे होते। बड़की कहा कि जो अचार गिर गया, तो बड़की कहती है कि तुमको तो अचार नहीं, हमारा काम था अचार रखना, और तुम रखने के गई, और तुम रखेगी तो गिरिए न जाएगा, ये तो काम हमारा था, तुमको तुम्हारा काम तो था नहीं, इसलिए गिर गया, तो चिंता मत करो, लड़ाइए ना। प्रेम रहेगा तो लड़ाई होगी कहाँ, में द्वेष होता है, अहंकार होता है, हम बड़ा तुम छोटा, तब ना। इसलिए हम प्रेम को परोसे, जो चीज गिर गया, टूट गया, भंग गया, वो फिर लौटेगा नहीं। गतम नशो को कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमाने सुवर्तन्ते विचक्षणा। जो बीत गया उसको कितनों रोओगे, लड़ोगे, कटोगे, वह नहीं लौटेगा, और वर्तमान में जो है उसको ठीक करो, सीधा करो, सही करो, आपका कल्याण होगा।